कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, धनु राशि सेजिटेरियस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, तो गाइज आप सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। मेल है, फीमेल, जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। 16 नवंबर टू 30 ऑफ नवंबर की ये रीडिंग होगी जिसमें आपके लव लाइफ और करियर को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्प्रेड, थैंक यू सो मच। हेरोफेंट, हर्मिट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे दी एम्प्रेस। ओके, जैसा कि गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। इस साइड में आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, इधर सेकेंड साइड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे कार्ड से चेकआउट करते हैं। बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है धनु राशि आपके लिए कि इस रेस्ट ऑफ नवंबर में आपके लिए जरूर कहीं ना कहीं से शादी के प्रपोजल जरूर आने वाले हैं। चाहे वो लव के हों, लव मैरिज के, चाहे वो अरेंज मैरिज के हों, लेकिन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं और आएंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो सफल भी होंगे। मतलब आपका रिश्ता तय होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी 3 मोर टाइम। Two more time. One more time. Thank you Spirit, thank you so much, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Rest of November for Dhanu Rashi. 5 of Pentacles, the Strength, 3 of Pentacles, Knight of Swords, Knight of Cups, the Lovers and underneath है 7 of Pentacles. ओके, देखिए मैरिज का कार्ड आपके लिए दिख गया, ऑलरेडी भी यहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स ले लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। कार्ड शफलिंग अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू। मेरा सेकंड चैनल है कर्मा 23। अगर आपको लाइव रीडिंग में फ्री रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो मैं वहाँ पे फ्री रीडिंग हमेशा लेके आती रहती हूँ, यहाँ पे भी आती हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। फ्री रीडिंग 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन होता है, उसमें आपके क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो फ्री में किया जाएगा, लाइव सेशन। ठीक है, थैंक यू।
6 of Swords, Sun, okay. We have Death, Ten of Cups, the Fool and 3 of Pentacles. ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे टेम्परेंस. ओके फाइन, मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स ले लिए हैं, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी. ओके, होप गाइस कि आप लोगों को कार्ड सारे विजिबल हो रहे होंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की. राशियां जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में आ सकते हैं, नए लोग, या तो जो आपकी लव लाइफ में सपोर्ट कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं आपके पार्टनर की, आपके लवर्स की, आपके हस्बैंड वाइफ की, ठीक है, या फिर ऐसे लोगों की जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं. जो इंपॉर्टेंट राशियां हैं मैं उनको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बताऊंगी. स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है. वाटर साइन से स्कॉर्पियन, ठीक है, एंड फायर साइन से यहाँ पे लियो साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, फायर साइन से लियो एंड सजिटेरियस बहुत ही स्ट्रांग है. फायर साइन है, काफी स्ट्रांग है, लेकिन जिसमें सिंह राशि है और धनु राशि है, मतलब आपकी ही राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है. उसके बाद यहाँ पे जो राशि है गाइस अर्थ साइन से है, वर्गो एंड टॉरस, ये एनर्जी है. एंड एयर साइन भी है, जेमिनाई एंड लिब्रा. ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है. वर्गो, जितने भी मैंने अभी बताए ये सारे इंपॉर्टेंट राशियां हैं. और गाइज एक बात मैं और आपको बोलना चाहूंगी, राशियों से रीडिंग नहीं देखते हैं. रीडिंग देखते हैं कि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ क्या वो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है, आपके जीवन से मैच कर रहा है, आपकी लाइफ में वो चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि एक रीडिंग बहुत से लोग देखते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं कि सारी की सारी मैसेजेस आपसे ही मिले. जनरल रीडिंग है, ठीक है. चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं धनु राशि. फर्स्ट मैसेज मैंने आपको दे दिया है. जो लोग भी शादी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपकी इस महीने शादी के बहुत स्ट्रांग चांसेस बन रहे हैं कि रिश्ता आपका तय हो जाएगा. ठीक है, ये प्रपोजल या तो आप किसी के पास लेके जाने वाले हैं जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, या तो ये वो प्रपोजल है जो जिसको आप जानते हैं, जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, लव में हैं, उनकी तरफ से आपकी तरफ आने वाला है. मतलब दोनों की तरफ से. अगर कुछ रुकावटें थी, लाइक आपकी फैमिली की तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से कुछ चीजें रुक रही थी, स्टक वाली थी, तो वो खत्म हो जाएंगी. ठीक है, इस महीने खत्म हो जाएंगी और ऑटोमेटिक आपकी शादी की बात बनने लगेगी. जैसे अभी तक रुकावटें आ रही थी तो वो बनने लगेगा. जो सिंगल है, जो किसी को नहीं जानते, जिनके जीवन में कोई नहीं है और आप शादी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए प्रपोजल आने वाला है. ये प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों को आपके वर्क प्लेस से मिले, या तो आपके ही कुटुंब से आए, मतलब आपके ही रिलेटिव्स के तरफ से, आपके फादर की तरफ से, मदर की तरफ से कोई रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है. काफी स्ट्रांग एनर्जी है. ओके, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है. तो ये तो उनके लिए. चलिए अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं हमारे धनु राशि के लिए. धनु राशि, अगर आप काफी अरसे से, काफी टाइम से परेशानियों से झेल रहे हैं, अपने करियर के लिए, घर में किसी की हेल्थ के लिए, और या फिर अपनी लव लाइफ के लिए, जिसमें आपने कुछ टाइम पहले लॉस किया था कुछ चीजें, किसी की हेल्थ की वजह से किसी को लॉस किया था, काफी टाइम हो चुका है, 4 साल 5 साल. कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े मैटर पे चल रही है, लाइक बड़ी इशू, बड़ी डिजीज है चल रही है, उसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस होना, अप एंड डाउन करना, भाग दौड़ करना. और कुछ आपने पैसे कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट किए थे जहां पे आपको बहुत दुविधा लग रहा है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. डेफिनेटली वो मिलेगा, बट इसके लिए जल्दबाजी में आप मत रहिएगा. चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो किसी को आपने दिया हुआ पैसा है, चाहे वो आपका कोई लव रिलेशन है जो कि खत्म हो चुका है. ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में, धनु राशि, आप धैर्य के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, बहुत स्लो एनर्जी के साथ आगे बढ़े. जल्दबाजी में
कोई भी एक्शन मत लीजिएगा जिससे कि आपके काम जैसे के तैसे रहें, बस हल्का सा मूवमेंट दिखाई दे। नहीं, सोच समझ के आगे बढ़िए। बहुत रफ्तार से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो भी आपने जो चीजें तैयार की है ना, अपनी चीजों को सक्सेस करने का, विक्ट्री करने का, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी, डिले हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके रिलेशनशिप में हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किसी डिसीजन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये वो लोग हैं जो शायद मेडिकल फील्ड में या तो वर्क करते हैं या तो मेडिकल से आपका बहुत अप एंड डाउन होता है। बार बार मेडिकल का चक्कर लगाना, बार बार दवाओं को इन्हें देना उन्हें देना, मतलब कुछ तो है आपका जो कि मेडिसिन से बहुत को रिलेट कर रहा है। ठीक है, जहां पे आप एक एक्शन लेना चाहते हैं, आप शायद अपने घर में किसी का इलाज करवा रहे हैं, या ये आप खुद हैं, या तो आपके पार्टनर हैं, या तो आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आप काफी टाइम से कहीं दवा कर रहे हैं, कहीं इलाज करा रहे हैं, लेकिन वो चीजें सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं और अब आप सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, इस महीने तक रुक जाइए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जा भी रहे हैं तो किसी बहुत जानकार इंसान से राय मशवरा करके ही जाइएगा, तब तो आपको 100% इसमें निजात मिलेगा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अगर ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रिश्ता तो आपका मुझे बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग कपल है, ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मेडिकल को लेके, मेडिकल मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज को लेके। डोंट वरी, वो भी चीजें सही हो जाएंगी, इसी महीने के एंड तक चीजें सही हो जाएंगी अगर हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, आपको यहाँ पे करना क्या है धनु राशि, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। काफी स्पिरिचुअल मुझे दिखाई दे रहे हैं आप, और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो अपने मन की, अपने सोल की सुने। 2-4 लोगों से बात करने से पहले अपने मन की सुन ले, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या एक्शन लेना है आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे। बात करते हैं गाइज उनके लिए जिनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड पार्टी क्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ये स्पेसिफिक पर्सन नहीं हो सकते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है ये आपके करियर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं, या फैमिली का कोई हो सकता है जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखा जा रहा है अगर आप कुछ जानकार लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम अगर सभी को बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली डे बाय डे आपकी वो लव लाइफ में प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर होती जाएंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन सबको नहीं बताना है। ठीक है, आप 2 जन ही आपस में मिलो, मिलके उस सोल्यूशन निकालो प्रॉब्लम का। ठीक है, तभी सही होगा। दूसरों को बांटोगे, उसमें से कोई एक ही आपको सही मार्ग दिखाएगा, बाकी तो सब आपको गलत ही बताएंगे। तो ऐसा ना करें। सिचुएशन थोड़ी सी दिखाई दे रही है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे आप दोनों को मिल के इसका जवाब खोजना है, और आप दोनों ही मिलके इसका जवाब खोजिए, डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, ये चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी आप सभी के लिए, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं सभी के लिए। गाइस, सबसे बड़ी बात होती है जब हम अपनी लाइफ का ये डिसीजन लेते हैं कि हमें शादी करनी है, बहुत बड़ी डिसीजन होती है, पूरे जीवन भर का होता है ना, शादी के बाद, क्योंकि पूरा टाइम यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी, जब भी ये डिसीजन लीजिए, सिर्फ इमोशनली या फिर सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सुन के या फिर सिर्फ माइंड से मत लीजिएगा। बहुत अच्छे से सोचिएगा, सभी की सुनिएगा, करिएगा अपने मन की। क्यों करिएगा अपने मन की? अपने सोल से पूछिएगा आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी सोल क्या चीज को पाके सेटिस्फाइड हो रही है, तभी आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद लोगों को पछतावा बहुत होता है, सोचते हैं लास्ट में जाके लाइफ के कि काश मैंने ऐसा किया होता। तो ऐसी चीजें मत करिएगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए धनु राशि, तो इस महीने आप अपने पैसे को थोड़ा सा, जो रखी हुई आपकी अमाउंट है, ओके,
सो गाइज आप लोग ना उस अमाउंट को खर्च करने के बाद थोड़ा सा पछताने वाले हैं, तो इसीलिए पैसे कहीं खर्च करने की अगर बात आए तो थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करिएगा बाद में, ताकि आपको पछतावा ना हो कि बहुत ज्यादा आपने खर्च कर दिया। इस बात का भी आपको रियलाइज होगा, ठीक है, रियलाइजेशन होगा जिसमें आपको लगेगा। इन्वेस्टमेंट कहीं करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। हालांकि अभी करियर से रिलेटेड मैं रीडिंग लास्ट में दूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीजें दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। जिनके रिश्ते में काफी लॉन्ग टाइम से कुछ दिक्कत चल रही है, ठीक है, जैसे कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे एक जगह स्टेबल सा हो गया, रुक सा गया है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी, धैर्य के साथ काम करते रहो, जरूर उसका फल पॉजिटिव आएगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं है आपके लिए जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है जरूर। अगर लव लाइफ से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली एंजल आपके साथ हैं, आपके काम बनेंगे। बस अपनी इंट्यूशन की सुने और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें। आपके पार्टनर के लिए अगर बात की जाए तो इनके जीवन में कुछ चीजें जो पुरानी हैं, जिसको ये पकड़ के बैठे हैं, वो खत्म होने की कगार पे है। खत्म क्यों होगा? क्योंकि ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो डिवाइन हमसे वो चीजें करवा देती है। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी सोल सर्चिंग चल रही है, सेल्फ लव चल रहा है, हीलिंग चल रहा है। लेकिन जो लोग ये चीज नहीं कर पाए हैं तो उनकी यहाँ पे वो चीजें डिवाइन खुद ब खुद छीन लेगी और उनके जीवन में उनको एक राइट पाथ पे ले जाएगी, जहां से उनको जो लर्न करना है वो डिवाइन उन्हें कराएगी। यही दो चीजें होती है जो समझना होता है। जैसे कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, हमारे गलत डिसीजन की वजह से एक तो खुद को हमने हर्ट किया, दूसरा अपने से ज्यादा सामने वाले को किया जिसके प्रति हमारे मन में फीलिंग होती है, राइट। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन इनके साथ है तो गाइज इन्होंने जो भी कुछ किया था आपके ऊपर, लाइक आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो वो चीज से अब इनका खात्मा होगा। या जो भी कुछ गलत अगर इन्होंने डिसीजन लिया था, जो इन्हें लेना चाहिए था, एक राइट पाथ को छोड़ के रॉन्ग पाथ पे ये गए थे, तो वो चीजें इनसे छीनी जाएंगी। उसके लिए इनको सोल सर्चिंग कराई जाएगी, लाइक अ सेल्फ लव, सही राह दिखाया जाएगा। उसके बाद इनके जीवन में सेम सिचुएशन रीबर्थ होगा, एक नए सिरे से इनके जीवन में ये आगे बढ़ेंगे। ओके, इनके साथ कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं क्योंकि इनके लिए देखिए मेजर आर्कानास के कार्ड 4 आए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इनकी लाइफ में आपसे ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में, बहुत बड़ा। ये खुद को साधेंगे, अपने आप को, अभी तक जैसे कि अपनी गलती नहीं मान रहे थे, अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बस सामने वाले को ब्लेम, तो ये अब उस चीज को साधेंगे। चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या करना चाहिए, सब कुछ इनको मालूम चलेगा। और इसके लिए ये कहीं ना कहीं डीप चीजों में जा रहे हैं। इनकी जिसे कहते हैं ना सेल्फ अवेकनिंग, इनकी सेल्फ अवेकनिंग होने वाली। और सेल्फ अवेकनिंग जब इंसान की होती है ना, तभी वो समझता है कि उसने क्या जीवन में गलत किया, क्या कर रहा है और अब उसको कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे है। कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं और अपनी फैमिली को आपके प्रति मना लेंगे। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो फैमिली नहीं मान रही थी तो ये मना लेंगे। अगर ये बहुत दूर चले गए थे आपसे तो ये रिटर्न भी हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं गाइज जो लोग अगर मैरिड हैं, बेबी कंसीविंग आप चाह रहे हैं, गुड न्यूज चाह रहे हैं, आपके घर में बच्चे की किलकारी हो, बच्चा हो, आपके घर में सदस्यों की ग्रोथ होगी, ठीक है, मेंबर्स बढ़ेंगे, हो सकता है शादी का माहौल हो, आपके घर में कोई नए मेहमान आएंगे, शादी होती है तो कोई एक आता है, राइट, लोगों की बढ़ोतरी होती है, ये भी है। घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, बच्चे आ सकते हैं, बेबी बर्थ हो सकता है, शादियां हो सकती हैं, ये भी दिखाई दे रहा है धनु राशि, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एक नई जर्नी पे जाने वाले हैं, नई जर्नी लाइक जो आपने पास्ट में चीजें गलत की थी, आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया था बाय मिस्टेक या फिर किसी भी चीज वजह से, कोई डाउट की वजह से, इनको वो चीजें पता चलेंगी, डिवाइन ही इनको वो साइन दिखाएंगे और उस चीज को ये सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यही इनकी जर्नी है और आगे बढ़ेंगे। अपनी गलती, जो भी इनके अंदर गलतियां थी उसे लेट गो करेंगे, अपने आप को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे और आपके साथ एक रीयूनियन करेंगे, एक रीबर्थ करेंगे। एक मौका मतलब इनकी तरफ से दिख रहा है। ओवरऑल अगर इनकी सिचुएशन देखी जाए गाइस, धनु राशि आपके पार्टनर की, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं कि इनके बीच में, आपके बीच में जो भी कुछ सिचुएशन डिसबैलेंस हुई है वो बैलेंस हो जाए।
ओवरऑल आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो यही है कि ग्रोथ, आप दोनों के लिए इस महीने में ग्रोथ है, किसी भी चीज से रिलेटेड लेकिन ग्रोथ है। चाहे वो फैमिली मेंबर में बढ़ोतरी है, चाहे वो फैमिली मेंबर में मांगलिक कार्य है, चाहे वो करियर में ग्रोथ है, चाहे आपकी हेल्थ में रिकवरी है, लेकिन ग्रोथ है। ओवरऑल आप दोनों के लिए मैं यही बोलूंगी धनु राशि कि आपके रिश्ते में, आपके फैमिली में ग्रोथ दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो चलिए करियर को अब हम और थोड़ा सा डीप में यहाँ पे देखेंगे। हालांकि बीच बीच में मुझे जो चीजें दिखी थी मैंने यहाँ पे आपको बता भी दी है। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए रेस्ट ऑफ नवंबर में इनके करियर में क्या ग्रोथ है। थैंक यू। ये देखिए सेकंड चांस आपके लिए एम्प्रेस कार्ड ऑलरेडी आपकी म्यूचुअल एनर्जी में भी आया। सेलिब्रेशन, वाव, 3 ऑफ कप, 1 मोर, वाव, विक्ट्री, वेरी गुड। तीनों कार्ड आपके लिए 100% पॉजिटिव आए हैं। अंडरनीथ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके अगर पैसे कहीं अटके हुए थे, पहली बार किसी के भी, चाहे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे आपने कहीं कुछ भी किया था, पैसे अगर अटके हुए थे वो आपको मिल जाएंगे, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट, आपकी यात्राएं होने वाली हैं और यात्रा से आपको बहुत अच्छा ऑफर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके करियर के लिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑलरेडी वर्क में हैं, उनके लिए। ट्रांसफर आपका रुका था, ट्रांसफर हो जाएगा, प्रमोशन होगा और उस ट्रांसफर प्रमोशन का आप सेलिब्रेशन करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ। ठीक है, जो लोग फीमेल हैं, मुझे फीमेल का बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो फीमेल फिगर है यहाँ पे, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं करियर के लिहाज से, अचानक से आपको अपने वर्क फील्ड में ग्रोथ मिलेगा, आपका औहदा बढ़ेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल हाई हो जाएगी। लाइक एक पोस्ट से अचानक से आप बहुत हाई पोस्ट पे जाने वाले हो, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना एक बॉस का अचीवमेंट है ना, एक बॉस की कुर्सी आपको मिलेगी। ये भी है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, बहुत अच्छा खासा आप लोग गेन करोगे और उस गेन का आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, उनके सपोर्ट को भी सराहना भी करोगे, खुद को भी करोगे और सेलिब्रेशन करोगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये टाइम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और आपको भी कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगा। अगर आप कोई जॉब में जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं, कॉल पे हैं कुछ, तो आपकी विक्ट्री होने के काफी चांसेस हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ऑफर कॉल लेटर आपके लिए आएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किसे चूज करो। ओके, तो करियर के लिहाज से धनु राशि आपका ये जो टाइम है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहीं से आपकी शुरुआत होगी और इस टाइम से लेके मुझे मार्च तक के बीच में, अगर आप लोग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का यहाँ पे चांसेस है सिलेक्शन होने का, अभी से लेके मार्च के बीच में। ओके, सो अब हम चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए धनु राशि गाइडेंस। लव लाइफ के लिए पहले हम गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पे है रिकंसीडर एंड 1 कार्ड, ओके एक ही चाहिए। यहाँ पे है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड अब आपके करियर के लिए 1 कार्ड देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है। यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। देखिए, आपको पॉजिटिव रहना है, हर एक चीज के लिए पॉजिटिव सोचिए क्योंकि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली करिए, आपको जो भी कंफ्यूजन है उसका रिप्लाई आपको वहां से मिल जाएगा। रिकंसीडर, ठीक है, सारी चीजों को रिकंसीडर करें। अगर कुछ आपको फील हो रहा है कि आपने गलती की है उसे एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े। सामने वाले ने अगर कोई गलती की है तो उसे स्वीकारें, उसको क्षमा याचना के साथ माफ कर दें और लाइफ में आगे बढ़ें। सो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग रेस्ट ऑफ नवंबर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को देखने के साथ साथ यूजफुल लगी है रीडिंग तो मेरे चैनल पे जरूर कमेंट्स करिएगा। अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें गाइस, इट्स माय रिक्वेस्ट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।